हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ग्रेटर देन लेस देन का कॉन्सेप्ट, जिसपे बेस्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। और ये आपको 1 मिनट में 5 क्वेश्चन, आप आसानी से अगर इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप 1 मिनट में 5 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे। तो इसको मैंने एक कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया है। प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज गाइज गो एंड उस वीडियो को देखो और उस तरीके के क्वेश्चंस करके आसानी से 1 मिनट में सॉल्व करके और उसके अपने 5 नंबर पक्के कर लो। ये कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, बस आपको एग्जाम में इसको पढ़ना कैसे है वो आना चाहिए। और हमें अल्टीमेटली एग्जाम को क्रैक करना है, उस तरफ जाना है, तो हमें क्या करना है, इन छोटी छोटी चीजों का बहुत ध्यान रखना है। और हर एक क्वेश्चन किस तरीके से हमें पढ़ना है जिससे कि हमारा कम से कम टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर सके, उन क्वेश्चंस को हमें पिक करना है और उन्हीं का हमें आंसर देना है। तो आइए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाती हूँ, जो कि बहुत आसान है। बस आपको ये देखना है कि आपको इसको पढ़ना कैसे है। तो इसमें क्या दिया, ये देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बहुत बड़ा लगता है, बट हमें क्या करना है, हमें जो रफ शीट दी जाती है पेपर में, हमें उसके ऊपर इसमें से जो चीज हमारे काम की है हमें सिर्फ वो लिख लेनी है। उसके अलावा हमें कुछ और नहीं, कहीं और ध्यान नहीं देना है। इस क्वेश्चन को बार बार इन चीजों को पढ़ के हमें हमारा टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमें कंक्लूजन, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था और मैं अभी फिर से आपको बता देती हूँ। सॉरी गाइस, इधर थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा होगा जिस वजह से आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, बट मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। इसके अंदर लिखा है आंसर 1 आपको कब टिक करना है, इफ कंक्लूजन 1 इज ट्रू। आंसर 2 कब क्लिक करना है, जब आपको कंक्लूजन 2 ट्रू होगा। 3rd कब करना है, इफ आइदर कंक्लूजन 1st और 2nd इज ट्रू। कंक्लूजन आंसर 4 कब टिक करना है, इफ नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2nd इज ट्रू। आंसर 5 कब टिक करना है, इफ बोथ कंक्लूजंस आर ट्रू। ये क्या है, ये आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको ये बहुत आसानी से समझ आ जाएगा इसमें मैंने क्या बोला है। और आगे आगे मैं आपको इस वीडियो में भी सारी चीजें बताती रहूंगी। ये तो हो गया हमारा आंसर का पार्ट, हमें कब क्या टिक करना है। अभी कौन से कंक्लूजन की बात कर रहे हैं, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हमें, इससे पहले वाले में तो क्या था कि डायरेक्ट हमें जो भी सिंबल्स दिए होते थे, ये सिंबल्स में नहीं उसको कोड डिकोड किया था, डायरेक्ट ग्रेटर देन लेस देन में कोड किया हुआ था। अब हमें अगर ये सिंबल्स है, इसको अगर ये ग्रेटर देन लेस देन में करता है कोड डिकोड, तो हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ग्रेटर देन लेस देन कितने तरीके से डिफाइन होते हैं। एक होता है ग्रेटर देन, एक होता है ग्रेटर देन इक्वल, एक होता है लेस देन, एक होता है लेस देन इक्वल, एक होता है इक्वल, एक होता है आइदर ग्रेटर देन और लेस देन, सॉरी आइदर ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल। ये हमारी कंडीशंस बनती है। तो हमारे पास यहाँ पे दिया है, सबसे पहले तो हमें दिया है डॉलर मीन्स P इज नॉट ग्रेटर देन Q। डॉलर का मतलब क्या है कि P जो है वो Q से ग्रेटर देन नहीं है। ग्रेटर देन नहीं है तो वो क्या होगा, ग्रेटर देन नहीं होगा तो वो लेस देन इक्वल होगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे लेस देन इक्वल। डॉलर का मीन्स है लेस देन इक्वल। और P एट द रेट Q का मतलब क्या है, P इज नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल देन Q। ना तो वो स्मॉलर है ना वो इक्वल है, तो P क्या होगा, P ग्रेटर देन होगा Q से। हमें ये जो P ग्रेटर देन होगा Q से, तो हमें यही देखना है कि इन कंक्लूजन, इनको हमें कौन से सिंबल से करना है। ये आप अपनी रफ शीट में लिख लें ताकि आपको बार बार ये सिंबल्स, ये स्टेटमेंट्स नहीं चेक करने पड़े। अब हमें क्या दिया है, P और Q में क्या रिलेशन है, इफ P स्टार Q है तो उसका मतलब क्या है, P इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू Q। अगर ना तो P Q से ग्रेटर देन है ना इक्वल है, तो P क्या होगा, Q से लेस देन होगा। और ये स्टार का मतलब हो गया लेस देन। P कॉपीराइट Q का क्या मतलब है कि P इज नाइदर ग्रेटर देन और स्मॉलर देन। P ना तो छोटा है ना बड़ा है, दैट मीन्स P Q के क्या होगा, इक्वल होगा। दैट मीन्स हमारा कॉपीराइट का मतलब क्या हो गया, इक्वल। P परसेंटेज Q का क्या मतलब है कि P इज नॉट स्मॉलर देन Q, दैट मीन्स P इज ग्रेटर देन Q। तो परसेंटेज का मतलब हो गया ग्रेटर देन, सॉरी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू Q, क्योंकि स्मॉलर देन नहीं है, दैट मीन्स सिर्फ स्मॉल नहीं हो सकता, वो इक्वल भी हो सकता है और वो ग्रेटर देन भी हो सकता है। तो इस स्टेटमेंट को हम बना लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट क्या होगा, बी। अब हम क्या करेंगे, अपनी नोटबुक में, सॉरी अपनी जो रफ शीट होगी उसमें हम ये नहीं लिखेंगे बी परसेंटेज एच, ये लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट क्या बनाएंगे, बी परसेंट का मतलब हमने क्या पढ़ा, परसेंट का मीन ग्रेटर देन इक्वल एच हो गया। फिर डब्ल्यू क्या हो गया, डब्ल्यू परसेंटेज, दैट मीन्स डब्ल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच। तो एच को, एच क्या है, एच लेस देन इज इक्वल टू डब्ल्यू है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे डब्ल्यू एट द रेट एम, दैट मीन्स डब्ल्यू जो है वो बड़ा है एम से, डब्ल्यू एम से बड़ा है, ये हमें स्टेटमेंट में दिया है। अब हमें क्या पूछा है, बी कॉपीराइट। अब ये तो हमारा स्टेटमेंट बन गया जो हमें एग्जामिनर ने दिया है। अब कंक्लूजन एग्जामिनर ने क्या दिया है वो देख लेते हैं। कंक्लूजन एग्जामिनर ने दिया है बी एट द रेट डब्ल्यू, एट द रेट का मतलब है ग्रेटर देन, बी बड़ा है डब्ल्यू से, और एम स्टार एच, एम स्टार स्टार मीन्स लेस देन। तो ये इस तरीके से हो जाएंगे। तो बी ग्रेटर देन डब्ल्यू, क्या ये स्टेटमेंट के अनुसार कंक्लूजन बनता है? तो
तो बी जो और डब्ल्यू जो है इनके बीच में अपोजिट साइड के वो सिंबल्स आ गए, दैट मीन्स ये रिलेशन नहीं बनता है, तो ये रिलेशन नहीं बनता। और एम और एच के बीच में क्या रिलेशन बनता है, एम और एच के बीच में भी अपोजिट साइड के सिंबल आ गए, तो इनके बीच में ऐसा कोई रिलेशन नहीं बनता है। दैट मीन्स ना तो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है ना सेकंड कंक्लूजन है। ऐसा होने पर हम आंसर 4 इसमें टिक कर देंगे। तो हमारी इस क्वेश्चन इस स्टेटमेंट का आंसर जो होगा वो आंसर 4 हो जाएगा। हमें ये एक और स्टेटमेंट दिया है एग्जामिनर ने, तो इसमें हमें क्या किया कहा है के डॉलर एम, डॉलर मीन्स लेस देन इक्वल, ए @t, @ मीन्स ग्रेटर देन, परसेंटेज एम परसेंटेज ए, परसेंटेज मीन्स ग्रेटर देन इज इक्वल। तो अब हम रिलेशन बनाना शुरू करते हैं। के है वो लेस देन इज इक्वल एम है, एम है वो ग्रेटर देन इक्वल ए है, और ए है वो ग्रेटर देन टी है। तो अब हमें पूछा है कि के और ए के बीच में कैसा रिलेशन है। हम देखते हैं के और ए के बीच में कोई रिलेशन नहीं बन सकता, क्योंकि अपोजिट साइड वाले डायरेक्शन वाले तीर आ गए, सॉरी सिंबल आ गए, तो इसलिए क्या हो गया, ये कोई इसका रिलेशन नहीं बनता है। तो हम इसको डिकोड किए बिना ही हम कर देंगे। अब टी और एम के बीच में रिलेशन पूछा है, तो टी और एम के बीच में क्या रिलेशन पूछा है, टी है वो लेस देन इक्वल है ए से, सॉरी टी है वो लेस देन है ए से, और ए लेस देन इक्वल है एम से, तो टी लेस देन हो गया एम से, तो टी लेस देन हो गया एम से। तो क्या स्टार का मतलब लेस देन ही है, तो स्टार का मतलब लेस देन है, दैट मीन सेकंड कंक्लूजन ट्रू हो गया। तो हम ऑप्शन 2 के साथ जाएंगे। सॉरी एक स्टेटमेंट एग्जामिनर ने दिया है डी स्टार जेड, जेड परसेंट एन @ एफ। अब हम डायरेक्ट यहाँ पे कोड करते हैं डी स्टार, स्टार मीन्स क्या है, स्टार का मतलब है लेस देन, तो लेस देन हो जाएगा, परसेंट का क्या मतलब है ग्रेटर देन इज इक्वल, ये हो जाएगा एन @ एफ, एन @ एफ दैट मीन्स ग्रेटर देन। ये हमारा रिलेशन हो गया। अब हम यहाँ पे लिख के बना लेते हैं डी और जेड के बीच में कैसा रिलेशन है, लेस देन का, जेड और एन के बीच में कैसा रिलेशन है, ग्रेटर देन इक्वल का, एन और एफ के बीच में रिलेशन है ग्रेटर देन एफ का। अब हमें सबसे पहले रिलेशन पूछा है एन एफ और जेड के बीच में, एफ और जेड के बीच में कैसा रिलेशन है, एफ जो है छोटा है जेड से, एफ छोटा है जेड से। ये स्टार का क्या है, स्टार का छोटा ही आंसर, दैट मीन्स हमारा फर्स्ट कंक्लूजन सही हो गया। एन और डी में कैसा रिलेशन है, एन और डी में कोई रिलेशन नहीं बन सकता, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन वाले जब सिंबल आ जाते हैं तो उनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बनता है। दैट मीन्स इसका हमारा ये क्या हो जाएगा, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं बन सकता। तो हमारा जो आंसर होगा इसका कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू, तो हम आंसर 1 इसका टिक कर देंगे। एक स्टेटमेंट हमें एग्जामिनर ने ये दिया है जिसका हम रिलेशन बना लेते हैं। उसके क्या रिलेशन बनता है, आर कॉपीराइट ए, कॉपीराइट मीन्स इज इक्वल एम डॉलर ए, डॉलर मीन्स लेस देन इज इक्वल एम स्टार एन, स्टार मीन्स लेस देन। तो इसका रिलेशन बना लेते हैं, आर इज इक्वल है ए के, ए जो है वो बड़ा और बराबर है एम के, एम जो है वो छोटा है एन से। ये रिलेशन हमारा इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बनता है। तो अब हम कंक्लूजन की बात कर लेते हैं, आर और एम के बीच में कैसा रिलेशन होगा। हमारे इस स्टेटमेंट से एम और आर के बीच में कैसा रिलेशन बनता है, एम और आर के बीच में रिलेशन बनता है कि एम जो है वो छोटा और बराबर है आर के। दैट मीन्स इसके बीच में हमें ऑप्शन में क्या दिया है, एम स्टार का क्या मतलब है, स्टार का मतलब है कि एम लेस देन आर, और कॉपीराइट का मतलब है एम इक्वल आर। तो हमारे ये दो ऑप्शन नंबर हम इसमें 3 टिक करेंगे, क्योंकि 3 का मतलब यही होता है कि इफ इधर कंक्लूजन फर्स्ट और कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू, या तो एम जो है वो लेस देन होगा आर के या एम इक्वल होगा आर के। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। हमें एग्जामिनर ने एक और स्टेटमेंट दिया है इसी डायरेक्शन पे बेस्ड। तो जे @ के, @ का मतलब है ग्रेटर देन, डॉलर का मतलब है लेस देन इज इक्वल, और कॉपीराइट का मतलब है इक्वल। तो हम इनका जो है रिलेशन बना लेते हैं, जे ग्रेटर देन के लेस देन इज इक्वल टी इज इक्वल बी। तो बी और के में क्या रिलेशन बन रहा है, बी और के में रिलेशन बन रहा है कि बी जो है वो ग्रेटर देन इज इक्वल है टी के, ये रिलेशन बन रहा है। और हमें क्या दिया है, बी परसेंटेज के, तो हमें ये सही दिया है, बी परसेंटेज ही बनता है इसका रिलेशन। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारा सही है, सॉरी के है, के साथ रिलेशन निकाला है हमने। तो ये देखो बी इक्वल टी ग्रेटर देन इक्वल के, देन बी ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा के। अब जे और टी में क्या रिलेशन है, जे और टी में क्योंकि हमारे दोनों अपोजिट साइड के अगर सिंबल आ जाते हैं तो उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं बनता है। दैट मीन्स इसका हमारा कोई भी रिलेशन नहीं बनता है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अब आपने देखा होगा एक तो ये ग्रेटर देन इक्वल का हमारा ये वाला ऑप्शन था, मतलब एक तो हमारे इस स्टेटमेंट के अंदर ग्रेटर देन इक्वल का रिलेशन बना है, एक इससे पहले वाले में ऐसा ही एम और उसके एम का रिलेशन बना था टी के साथ। तो हमें क्या करना है कि हमें इसके अंदर ऑप्शन 1 टिक किया और उसमें हमने ऑप्शन 3 टिक किया था, क्योंकि हमने क्या है कि कंक्लूजन देखने हैं। अगर हमें कंक्लूजन में
अगर ग्रेटर देन इज इक्वल अलग अलग दिए हैं तो हम आइदर और पे जाएंगे, और हमें अगर ऑप्शन में एक में ही ग्रेटर देन इक्वल या लेस देन इक्वल जो भी स्टेटमेंट कंक्लूजन बनता है वो अगर दिया हुआ है तो हम उसी कंक्लूजन को टिक करेंगे। तो इन चीजों के बारे में आपको कंफ्यूज नहीं होना है।